एक जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे चिंकी सारस और किट्टू सारस का एक जोड़ा रहता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन चिंकी सारस ने 3 अंडे दिए। किट्टू सारस ने सोचा, ऊपर वाले का शुक्र है कि आज तुमने पहली बार अंडे दिए हैं। चिंकी, हम दोनों जल्द ही माँ बाप बनने वाले हैं। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही दूरी पर एक लोमड़ी भी अपनी गुफा से उनको देख रही थी और लोमड़ी सोचकर खुश हो रही थी कि जब मैं इन तीनों अंडों को खाऊंगी तो कितना मजा आएगा। तभी उन दोनों के पास मोंटू बत्तख आ गया और बोला, अरे वाह चिंकी, तुमने तो 3 अंडे दिए हैं। इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। चिंकी ने बोला, हाँ मंटू भैया, आप जल्दी मामा बनने वाले हो। और सुनाओ कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ और तालाब के दूसरे किनारे पर काफी सारी गोल्डन फिश फंसी है। मैंने सोचा तुमको बता दूं। चिंकी ने कहा, क्या कहा? गोल्डन फिश? वो तो हम दोनों की फेवरेट है। चलो हम अभी चलते हैं। वो दोनों अपने अंडों को ऐसे ही छोड़कर बत्तख के साथ चले गए। तभी लोमड़ी मुंह में पानी लिए घोंसले के पास पहुंची और लालच भरी सोच में कहा, हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, मैं मामा बनूंगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बड़े आए माँ बाप और मामा बनने वाले, मैं तो अभी के अभी इनको छट करके उनके सपनों को तोड़ने वाली हूँ। ये कहकर उसने एक एक करके 2 अंडों को खा लिया। सोचा, अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं, गले को नमकीन करते हुए उतर रहे हैं। उसके बाद उसने तीसरा अंडा भी खा लिया और सोचा, वाह मजा आ गया, आज तक कितने ही अंडे खाए हैं, लेकिन इस चिंकी सारस के अंडों में एक अलग ही स्वाद है। कुछ देर बाद जब चिंकी सारस और किट्टू सारस वापस आए तो घोंसला खाली पाया। वे दोनों रोने लगे। चिंकी ने रोते हुए कहा, अरे यह क्या, मेरे अंडे किसने ले लिए? लगता है किसी दुष्ट जानवर ने उनको खा लिया है। चिंकी यह देखकर उदास हो गई और किट्टू का भी चेहरा उतर गया। लेकिन दूर खड़ी लोमड़ी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। सारी रात इन दोनों को नींद नहीं आई और ऐसे ही सुबह हो गई। किट्टू सारस ने कहा, चलो चिंकी, कुछ खाने के लिए चलते हैं, उसके बाद तुम फिर से अंडे देना। अब उदास कब तक रहोगी? अगर फिर से अंडे देने के बाद कोई उनको खा गया तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी? यह सुनकर किट्टू ने कुछ सोचा। वह सामने बने पत्थरों के ढेर से एक सफेद पत्थर चुन लाया और उसको घोंसले के अंदर रख दिया। चिंकी सारस ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? किट्टू बोला, बस देखती रहो चिंकी। वो फिर से गया और एक सफेद पत्थर उठाकर लाया और उसे भी घोंसले में रख दिया। यह दोनों पत्थर अंडे जैसे दिख रहे हैं। अब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंडों को किसने चुराया था। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वे दोनों अब आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। उसी समय लोमड़ी नींद से जागी और बोली, सब जानवरों को गुड मॉर्निंग। वैसे यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसको गुड मॉर्निंग विश करूं? यह कहते हुए उसकी नजर जैसे ही अंडों पर पड़ी, उसका चेहरा खिल उठा। वो भागकर वहां पहुंची और बोली, अरे वाह, आज तो ये दोनों सुबह सुबह ही मेरे लिए अंडे छोड़कर चले गए। कितनी फिक्र है इन दोनों को मेरी। ये कहकर उसने झट से उन पत्थर के अंडों पर मुंह मार दिया। मुंह में अंडा लेते ही उसका जबड़ा दुख गया। अरे तुरंत उसने पत्थर मुंह से बाहर निकाल दिया। सोचा, अरे बाप रे, ये तो पत्थर है। ये सारस तो बड़े ही चालाक निकले। कोई बात नहीं, अगली बार मैं चौकन्ना रहूंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। यह कहकर वह अपनी गुफा के अंदर वापस चली गई। फिर चिंकी बोली, बाप रे, यह तो एक लोमड़ी है। हम इससे क्या ही मुकाबला करेंगे। अब तो हमें माँ बाप बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। ये तो हमसे ताकतवर और दुष्ट है। जरूरी नहीं कि हम उसे हरा नहीं सकते। हमें बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चतुराई से काम लेना होगा। यह सुनकर चिंकी सारस को कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन किट्टू सारस ने जरूर कुछ सोच लिया था। उसने बोला, चिंकी मेरे साथ आओ।
किट्टू सारस चिंकी के साथ एक गुफा पर पहुंचा, जिसके बाहर एक शेर बैठा था। किट्टू शेर खान से बोला, शेर खान, आपकी जान को खतरा है, जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? भला मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? एक लोमड़ी बहुत ही खतरनाक है। उसने अभी तक कितने ही जानवरों को मारा है, और अब वह कह रही है कि शेर खान को उसकी गुफा के अंदर घुसकर मारूंगी। एक लोमड़ी मुझे मारेगी। यह कहकर शेर खान एक पल को चुप रहा, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, ठीक है, ले आओ, उसको मैं मेरी गुफा के अंदर ही उसका इंतजार करूंगा। देखते हैं कौन किसको मारता है। किट्टू बोला, ठीक है शेर खान, हम कल उसको लेकर आ जाएंगे। यह कहकर वह दोनों वहां से चल दिए। जब काफी दूर आगे पहुंचे तो चिंकी ने किट्टू से कहा, ये आप क्या करके आ गए? क्यों शेर खान को झूठ बोला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब किट्टू बोला, उस लोमड़ी की गंदी नीयत है, ये उसकी कमजोरी है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने वाले हैं। अब मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। यह कहकर किट्टू सारस ने चिंकी को न जाने क्या समझाया। वह दोनों अपने घोंसले पर पहुंचे और चुपचाप सो गए। लोमड़ी चुपचाप उनको देखकर सोच रही थी कि आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ। सुबह होने पर जब ये अंडे देगी, तब इनके जाने के बाद उन्हें खाकर ही नींद भरूगी। यह सोचकर वो घात लगाए जागती रही। सुबह होने पर जैसे ही आंख खुली तो चिंकी सारस तेज स्वर में बोलती हुई उठी, ए जी, सुनते हो? उठ जाओ, मुझे अंडे देने हैं। अरे उठ रहा हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा? अंडे देने जाना है? वैसे आपका वो आइडिया बहुत अच्छा था कि अंडों को घोंसले में न देकर गुफा के अंदर अंडे दूं। अभी तक उस गुफा के अंदर हमारे 9 अंडे जमा हो गए हैं और अभी 2 और देकर आऊंगी। लोमड़ी सोचने लगी और बोली, ओहो, तो इन दोनों ने गुफा के अंदर अंडे देना शुरू कर दिया है। 9 अंडों का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आज तो समझो मेरी न्यू ईयर पार्टी हो जाएगी। वे दोनों जब जंगल की तरफ निकल गए तो लोमड़ी भी उनके पीछे चुपके से जाने लगी। दोनों शेर की गुफा के अंदर चले गए। लोमड़ी भी झट से गुफा के अंदर घुस गई। लोमड़ी डर गई और बोली, अरे यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, कहाँ हो तुम? मुझे बहुत भूख लगी है, आज तो मैं खूब जी भर के खाऊंगी। उसकी आवाज सुनकर शेर खान सामने आ गया और उसे देखकर लोमड़ी की सिट्टी किट्टी गुम हो गई। शेर खान बोला, ओहो, तो तुम मुझे खाओगी, वो भी जी भर के? आओ, मैं तुम्हारी न्यू ईयर पार्टी करवाता हूँ। लोमड़ी घबरा गई और बोली, अरे शेर खान, मैं आपको भला कैसे खा सकती हूँ? मैं तो... शेर खान उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन अपने मुंह में दबा ली। यह देखकर चिंकी और किट्टू सारस को राहत मिली। वे अपने घोंसले पर वापस पहुंचे। फिर चिंकी ने 3 अंडे दिए। चिंकी ने किट्टू से कहा, सच कहा था आपने। दिमाग का सही इस्तेमाल करके चतुराई से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकले और इन दोनों का माँ बाप बनने का सपना पूरा हो गया। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हार मानने की बजाय समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। किट्टू सारस ने बिना लड़ाई के चालाक लोमड़ी को मात दी, जिससे यह साबित होता है कि बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। लोमड़ी का लालच उसे नुकसान पहुंचाता है, जिससे बच्चे सीखते हैं कि लालच करना गलत होता है। साथ ही कहानी यह भी सिखाती है कि परिवार और एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी होता है। अंत में यह कहानी बच्चों को सच्चाई, धैर्य और समझदारी के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है।